हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर्स हमने क्या पढ़ा था बताइए। बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस एंड एस्कोबाइसिटिस के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम जानेंगे ड्यूटेरियोमाइसिटिस के बारे में। तो चलिए पहले सुन लीजिए ड्यूटेरियोमाइसिटिस होता क्या है एग्जैक्टली। इस क्लास में कौन सी फंगस को प्लेस किया गया है। तो जिस भी फंगस में कभी सेक्सुअल स्टेज हम नहीं देखते हैं उन फंगस को ड्यूटेरियोमाइसिटिस में रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें ना कोई सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ना इसमें कोई भी दो अपोजिट स्ट्रेन का फ्यूजन होगा, मतलब किसी भी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको नहीं देखने को मिलेगी। फिर जो भी फंगस इसमें रखी जाती है, अगर उसकी लाइफ टाइम में अगर उस फंगस में कभी भी हमको एक भी बार सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाती है, ठीक, तो उसको ड्यूटेरियोमाइसिटिस से निकाल के एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में रख दिया जाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि जब उसको ड्यूटेरियोमाइसिटिस में रखा गया था तो उसका नाम कुछ और था, और जब बेसिडियोमाइसिटिस में रखेंगे या एस्कोमाइसिटिस में रखेंगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। कई बार नेम चेंज करते हैं, कई बार नेम नहीं चेंज करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटिस के बारे में सही से। कॉमनली नोन एज imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known, ठीक है। तो ड्यूटेरियोमाइसिटिस जो है इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही इसमें नोन होती है, आपको सेक्सुअल फेज जो है वो देखने को नहीं मिलती है। When sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to, ठीक है। जैसे ही अगर इन फंजाई में हमको सेक्सुअल फॉर्म मिल जाता है तो फिर उन फंजाई को दूसरी किसी क्लास में रख दिया जाता है, जिस भी क्लास को वो सही तरीके से बिलोंग करती हैं वहां पे उनको प्लेस कर दिया जाता है। अगर उनके कैरेक्टर्स एस्कोमाइसिटिस की तरह है तो एस्कोमाइसिटिस में मूव किया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटिस की तरफ है तो बेसिडियोमाइसिटिस की तरफ मूव कर दिया जाएगा। It is possible that the asexual and vegetative stage have given one name and placed under deuteromaicites, and sexual stage another and placed under another class। देखिए बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जिसको कि ड्यूटेरियोमाइसिटिस में रखा गया है उसको कुछ और नाम दिया गया है, और सेक्सुअल स्टेज को कुछ और नाम दिया जाए जिसको बाद में किसी दूसरे ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromaicites। बाद में जब सही तरीके से फंजाई की स्टडी की जाएगी, उसका सेक्सुअल जो फेज है अगर हमें मिल जाएगा, फिर हम उसको दूसरी फंजाई के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे, तो जिसके साथ उसका लिंकेज एस्टेब्लिश होगा उस फंजाई में हम उस ग्रुप में हम उस फंजाई को प्लेस कर देंगे और ड्यूटेरियोमाइसिटिस से हटा देंगे, ठीक है। Once perfect stage of members of deuteromaicites were discovered, they were often moved to एस्कोमाइसिटिस and बेसिडियोमाइसिटिस। तो अगर हमको परफेक्ट स्टेज मिलता है ड्यूटेरियोमाइसिटिस वाली फंजाई में, अगर हमको सेक्सुअल फेज दिखने को मिलेगा तो हम उनको कहाँ मूव कर देंगे, एस्कोमाइसिटिस या तो बेसिडियोमाइसिटिस में मूव करते हैं, फाइकोमाइसिटिस में नहीं मूव करते हैं, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस का माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, जबकि हमारे पास एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरियोमाइसिटिस में जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। चलिए, The deuteromaicites reproduce only by asexual spores known as conidia। तो asexual spores ही होते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटिस में। कौन से हैं? कोनिडिया होते हैं। माइसीलियम
इज सेप्टेट एंड ब्रांच। तो माइसीलियम कैसा होगा? द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। सेप्टेट होगा और बच्चे ब्रांच होगा। माइसीलियम समझते हैं ना आप, नेटवर्क ऑफ हाइफे। और हाइफे क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है फंगस को पूरा, है ना। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ मेंबर्स सेप्रोफिटिक होंगे, कुछ पैरासिटिक होंगे, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो बहुत सारे जो डिटीरियोमाइसिटीज की मेंबर होंगे वो डिकम्पोजर्स भी होंगे, जो लिटर को, लिटर समझते हैं आप, जो भी मतलब लिटर एग्जैक्टली मुझे एक्चुअली हिंदी शब्द इसके लिए अभी याद नहीं आ रहा है कि लिटर के लिए हिंदी शब्द क्या होता है। जैसे कूड़ कबाड़ समझ लो तुम, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? लिटर बोलते हैं, कूड़ा कबाड़ा, ठीक है। तो लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल को रिसाइकल करने में, मिनरल साइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं डिटीरियोमाइसिटीज। कुछ एग्जाम्पल है इसके, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को। जो भी एग्जाम्पल आपने बैक्टीरियोमाइसिटीज में पढ़े, फाइकोमाइसिटीज में पढ़े, एस्कोमाइसिटीज में पढ़े और डिटीरियोमाइसिटीज में पढ़े, उनको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आगे ट्रिक शेयर कर रही हूँ, आपको याद रखना है। चलिए, ये निमोनिक्स है। फाइकोमाइसिटीज के लिए आप राम 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 ऐसे याद रखेंगे, है ना, राम। मैं एनसीईआरटी ट्रिक्स जो है आते बेशक फाइकोमाइसिटीज में और मेंबर्स भी आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो मेनली दे रखा है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, उन्हीं के लिए ट्रिक बनाएंगे। निमोनिक बोलते हैं हम इसको, है ना। तो राम 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 में क्या आ गया? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकॉर। क्या आ गया? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकॉर। फिर से बोलिए, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकॉर। याद रहेंगे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल आपने क्या पढ़े थे? राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकॉर। चलिए, अब ये है एस्कोमाइसिटीज के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये पेन अर्शप्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था, ठीक है। ट्रफ नाम है, अर्शप्रीत पंजाबी नाम हो जाता है, ट्रफ आप इंग्लिश नेम समझ लेंगे, ठीक है। ये को दिया था, जहां पे भी मैंने ये रेड किया है लेटर, मतलब इन्हीं से फंगस के नाम शुरू होंगे। को दिया था जो है, ये सपोर्ट के लिए लिया गया है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिया गया है, इससे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। आप भी इस तरह से लिख देंगे। देखिए, इनको मैंने सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लेकिन जहां भी फंजाई का नेम आना है वहां मैंने क्या किया है? कैपिटल लेटर लिया है। ये पेन अर्शप्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था। फिर से, ये पेन अर्शप्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था। क्या मतलब हुआ इसका? ये यीस्ट है ना, पेन पेंसिलियम, अर्शप्रीत एस्पैर्जिलस ने न्यूरोस्पोरा, क्लास क्लेविसेप्स में मोरेल्स, ट्रफ ट्रफल्स। याद हो जाएगा ना? याद करने की कोशिश करिएगा, दोबारा से रिवाइज जरूर करिएगा। ये पेन अर्शप्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था। यीस्ट, पेंसिलियम, एस्पैर्जिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये एग्जाम्पल आपने पढ़े थे, है ना। चलिए, अब आता है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अब पीछे क्या पढ़ा आपने? ये पेन तो किसने दिया था? अर्शप्रीत ने ट्रफ को दिया था, ठीक है। अब वो पेन किसी और ने ले लिया, फिर बोला कि अगर उसने पूछा तो, मतलब अर्शप्रीत ने पूछा तो क्या है? अगर इसको आपको ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप बेसिडियोमाइसिटीज के लिए क्या याद रखेंगे? अगर उसने पूछा तो मतलब तुमने ना कुछ कांड कर दिया है, कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, ठीक। फिर तुम डर रहे हो कि अगर उसने पूछ लिया तो तुम अपने दोस्त से पूछो, अरे अगर उसने पूछा तो, ठीक। तो अगर अगैरिकस, उसने यूस्टिलैगो पूछा पक्सीनिया, अगर उसने पूछा तो बोल देंगे अगैरिकस यूस्टिलैगो पक्सीनिया। अगर अगैरिकस, उसने यूस्टिलैगो पूछा पक्सीनिया, है ना। और डिट्यूरोमाइसिटीज के लिए क्या होगा, ठीक है। आप जो है अच्छा कलेक्शन बनाना चाहते हैं,
अपने लिए, ठीक है, ड्रेसेस का, तो आप जाएंगे मॉल में, ठीक है, शॉपिंग के लिए, वहां पे ड्रेस खरीदेंगे, ट्राई करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि अल्टर कर दीजिए थोड़ा, ठीक है, फिटिंग नहीं आ रही, फिर जब अल्टर हो गया तो कलेक्ट कर लेंगे, है ना, वहां से ले लेंगे उसको। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या हो गया, ट्राई, अल्टर एंड कलेक्ट, ठीक। तो ट्राई से ट्राइकोडर्मा, अल्टर से अल्टरनेरिया, कलेक्ट से कोलेटोट्राइकम। क्लियर, सारे के देखो पहला कौन सा है, फाइकोमाइसीटीज के लिए कौन सा निमोनिक है, राम, राम बोली राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकोर। एस्कोमाइसीटीज के लिए कौन सा निमोनिक है बताएंगे, याद है आपको, चलिए, ये पेन अशप्रीत ने ट्रफ को क्लास में ट्रफ को दिया था, ये पेन अशप्रीत ने क्लास में ट्रफ को दिया था। बेसिडियोमाइसीटिस में क्या आ गया, अगर उसने पूछा तो। ड्यूटेरोमाइसीटिस में क्या आ गया, ट्राई, अल्टर एंड कलेक्ट, ठीक है। अब एक बच्चा, दो बच्चे पोस्ट करते हैं, क्या वही एक दो बच्चे वीडियो देखते हैं, बाकी के बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं क्या? आप सारे के सारे ये निमोनिक्स पेज पे लिख के, ठीक है, पेज पे लिख के इसी तरह से नाम लिख के पूरा भेज देंगे, कहाँ, ग्रुप में, ठीक है। पेज पे लिखने हैं निमोनिक एग्जाम्पल्स, फिर साथ में लिखने हैं ताकि आप याद कर लें, और आप भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। सबका चेक करूंगी मैं, सबका, सारे बच्चे नहीं भेजते हैं, मैं नोटिस कर रही हूं ये भी। चलिए, अब ये कुछ एक्स्ट्रास हम पढ़ लेते हैं कि फाइकोमाइसीटीज हो गया, बेसिडियोमाइसीटीज, हमने पैरासिटिक फॉर्म्स भी इनकी पढ़ी, तो मतलब कुछ बीमारियां ये काउज करते होंगे जो कॉमनली पूछी जाती हैं, तो मैंने सोचा वो बीमारियां तुम्हें पढ़ाना जरूरी है, ये भी नोट करना है, जरूर जरूर नोट करना है। फाइकोमाइसीटीज में हालांकि आपने फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस नहीं पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन काउज करता है। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काउज करता है, ठीक है। ये देखिए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में इस तरह से जो है वो दाग दाग बन जाता है पोटैटो लीव्स पे, ठीक। एक आपने पढ़ा था कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड की लीव्स पे आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं, है ना, और वो कुछ नहीं, पैरासिटिक फंगस होती है। तो ये सरसों का पत्ता है, देखिए इस पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये हमको कैसा लग रहा है, क्रूसीफर, क्रूसीफरी जो फैमिली आती है ना सरसों की, वो आती है क्रूसीफिराई, ठीक। तो इसीलिए एल्ब्यूगो कैंडिडा काउजेस व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। राम, ए से क्या पढ़ा था, एल्ब्यूगो, तो फाइको यहाँ पे ये फाइडियो हो गया है, ये फाइको होगा यहाँ पे ना। फाइकोमाइसीटिस जो है उसमें फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस काउज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एल्ब्यूगो कैंडिडा काउज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। एस्कोमाइसीटिस, एस्कोमाइसीटिस में क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया आपने पढ़ा था, वो काउज करता है इर्गोट ऑफ राई। क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया से आपको एक और भी चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं LSD। क्या बोलते हैं हम इसको, LSD कहते हैं। LSD जो है वो किससे मिलता है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया से मिलता है। जो इसका फुल फॉर्म आएगा वो आएगा लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। और रिंग वॉर्म, जो दाद होता है ना, आपके फेस पे दाद होता है, ठीक है, दाद हो जाता है कई बार, वो रिंग वॉर्म माइक्रोस्पोरम से होता है, वो भी एस्कोमाइसीटीज को ही बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमने उसके एग्जाम्पल में नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में नहीं पढ़ा था, लेकिन याद रखना है। इर्गोट ऑफ राई कौन काउज करता है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, और LSD किससे मिलता है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया से, ओके। चलिए, बेसिडियोमाइसीटिस में आपने पक्सीनिया भी पढ़ा और यूस्टिलागो भी पढ़ा, ठीक है। अगर उसने पूछा तो, अगर अगैरिकस, उसने यूस्टिलागो पूछा, पक्सीनिया, ठीक। तो यूस्टिलागो ट्रिक्टाई काउज करता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। क्या काउज करता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। मतलब यूस्टिलागो ट्रिक्टाई को ब्रैकेट में स्मट भी लिखा गया है ना।
पक्सीनिया ग्रामिनी स्ट्रिक्टाई काउस करता है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ये है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्या है? ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक, ये काउस कौन करता है? पक्सीनिया ग्रामिनी स्ट्रिक्टाई। कौन काउस करता है बेटा? पक्सीनिया ग्रामिनी स्ट्रिक्टाई। ठीक है, अब रस्ट और स्मट्स बेसिडियोमाइसिटिस में आते हैं, है ना। रस्ट और स्मट कहाँ आते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस में। लेकिन व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, वो वाला रस्ट जो है वो किसको बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटिस। एल्ब्यूगो काउस करता है उसको। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मेनली याद रखना कि रस्ट और स्मट मेनली किसको बिलोंग करते हैं? बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करते हैं। ये लेक्चर आपको 2-3 बार देखना चाहिए और अच्छे से इसको रिवाइज करके अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए इन डिजीजेस को। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस में आपने अल्टरनेरिया पढ़ा। अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो काउस करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन काउस करता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन काउस कर रहा है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। ओके, फिर कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। ठीक, वहां पे सिर्फ कोलेटोट्राइकम जेनरा के नाम दे रखे हैं, फैल्केटम स्पीसीज का नाम आता है। इट काउजेस रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, गन्ने में रेड रॉट ऑफ शुगर केन नाम की बीमारी जो है वो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम काउज करता है। ठीक, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट जो है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा काउज करता है, जो ड्यूटेरोमाइसिटिस का ही मेंबर है। ठीक है, तो ये बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी है। फंगस का मैंने ये आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो राइजोपस है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है ना। कॉप्रोफिलस का आप क्या पढ़ा आपने? जो डंक पे ग्रो करे। और लिग्नो LIGNO है ना। लिग्नोफिलस क्या आ जाता है? जो वुड पे ग्रो करे उसको हम क्या कहेंगे? लिग्नोफिलस फंगस कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब बात करते हैं हम किंगडम प्लांटी के बारे में। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई 3 किंगडम अपने पढ़ लिए। अब बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी के बाद हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया। यहाँ पे किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं किया गया है बच्चे लोग, क्योंकि इसके लिए आपके पास पूरा 3rd and 4th चैप्टर है जो पूरा किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में सारे के सारे यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है और वो यूकैरियोटिक भी है, तो एल्गी भी किस में आती है? प्लांटी में आती है। ठीक, तो क्या बोलते हैं हम इनको? कॉमनली प्लांट्स कहते हैं। हम क्या बोलते हैं कि किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक आ जाए तो भाई ऑटोट्रॉपिक लिखना है। ठीक, लेकिन अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हिटेरोट्रॉपिक। मतलब मैम प्लांट्स भी हिटेरोट्रॉपिक होंगे? हिटेरोट्रॉपिक नहीं होंगे, पार्शियली हिटेरोट्रॉपिक होंगे। कैसे होंगे? पार्शियली हिटेरोट्रॉपिक होंगे, मतलब थोड़ा सा हिटेरोट्रॉपिक की तरह एक्ट करेंगे। सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स होंगे। देखिए, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आ गया ब्लैडरवर्ट और ये आ गया वीनस फ्लाई ट्रैप। ये फ्लाई ट्रैप देखिए, यहाँ पे अगर कोई कीट पतंगा आता है तो ये बंद हो जाएगा और उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। और कस्क्यूटा, अमर बेल इसको कहा जाता है, कस्क्यूटा को, ये एक पैरासाइट होती है। ठीक है, याद रखना सारे प्लांट्स नहीं हैं, सिर्फ कुछ एक हैं, वो भी पार्शियली हिटेरोट्रॉपिक हैं। नॉर्मली पूछा जाएगा प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अगर लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे हैं? कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे हैं? पार्शियली हिटेरोट्रॉपिक है। ये कस्क्यूटा, ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं और फिर उनसे जो भी, दरअसल इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे उनको नाइट्रोजन का कमी होता है।
ठीक है, नाइट्रोजन उनको सही से नहीं मिलती तो वो अपने बॉडी में प्लांट्स प्रोटीन्स नहीं बना पाते हैं, इसके लिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट बन जाते हैं। इंसेक्ट्स को किल करके उनसे जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी अपना काम खुद से करते हैं, है ना। तो ब्लैडरवर्ट एंड विनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और कस्क्यूटा एक पैरासाइट है। The plant cell wall have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। तो प्लांट सेल्स में क्या होगा सेल वॉल का, ठीक है। देखिए प्लांट सेल में यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सेल वॉल बनी होगी जो मेनली सेल्यूलोज से बनी होगी, ठीक है बच्चा लोग। अब प्लांटे में कौन कौन सी ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, एल्गाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्लांटे में इंक्लूडेड होते हैं। प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें सबसे ज्यादा एडवांस जो है वो एंजियोस्पर्म है, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव जो है वो एल्गी है। एल्गी और ब्रायोफाइट में तो आपको रूट शूट कुछ नहीं देखने को मिलता, ठीक है, ना ही आपको इनमें जाइलम फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यू होता है बेटा, खाना और पानी ले जाने का काम जो है वो किसका होता है, जाइलम और फ्लोएम का होता है, उसी को हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं बच्चे, है ना। वो भी हमको एल्गी और ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट में सबसे पहले ट्रू रूट शूट लीव्स बनी थी और उसी में सबसे पहले वैस्कुलर बंडल आए थे, ठीक है। और टेरिडोफाइट में लेकिन सीड्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड्स होते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, फूल नहीं बनता। एंजियोस्पर्म ही वो हैं जिनमें फ्लावर बनता है। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, 2 अलग अलग फेजेस हमको देखने को मिलती हैं प्लांट्स में, द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज होता है, ठीक, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी, है ना। और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते रहते हैं, पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, ठीक है। The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। अब haploid phase ज्यादा देर के लिए रहेगा या diploid phase ज्यादा देर के लिए रहेगा, ठीक है। अब हैप्लॉइड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा या अपना अपना रहेंगे अलग अलग से, ये अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हमको देखने को मिलेगा। और यही हैप्लॉइड का डिप्लॉइड में चेंज होना, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आना, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आना, इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफिटिक फेज आएगा जो डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक फेज आएगा जो कि हैप्लॉइड होता है ना। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज जो हैं वो चेंज होते रहेंगे। उसके बारे में किंगडम प्लांटे में डिटेल में लाइफ साइकिल पे बताया गया है, तो वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। और अब हम जानेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अब किंगडम एनिमेलिया आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटेरोट्रॉपिक होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय heterotropic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lack cell walls, ठीक है। तो कैसा होता है ये, heterotropic eukaryotic organisms होंगे, multicellular होंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है एनिमेलिया में, लेकिन इनमें सेल वॉल्स नहीं होती हैं। They directly or indirectly depend on plants for food। अब आपको भी पता है चाहे कोई भी एनिमल्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, है ना। हम खाना खाते हैं, हमारे इंटरनल कैविटी में अंदर जाके खाना डाइजेस्ट होता है और खाना जो है फूड रिजर्व मटेरियल जो होता है हमें, वो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, एनिमल में फूड रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में होता है, ठीक है।
Their mode of nutrition is holozoic. Holozoic mode of nutrition एनिमल्स में होता है. क्या होता है holozoic mode of nutrition? जब हम मुंह से खाना खाते हैं ना, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना, मुंह से हम खाना खाते हैं ना, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन बाय इंजेक्शन. इन फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका खाना खाने के, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे जो स्टेप्स आते हैं, उनमें पहला स्टेप आता है इंजेक्शन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन उसी को बोलते हैं. होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो उन्हीं में होता है जिनमें कि खाना जो है बाय इंजेक्शन जाता है. ठीक है, समझ रहे हैं या नहीं? मतलब इंटरनलाइज होगा, खाना अंदर को जाएगा, ठीक, इंटरनल कैविटी में जाएगा, उसको बोलते हैं हम अंदर को जाना होलोजोइक न्यूट्रिशन. बाहर को नहीं. ऐसा नहीं करते ना कि बाहर को हम कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और फिर वो जो बाहर खाना पड़ा है उसको पचा देंगे बाहर ही, और फिर उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे उनको खा लेंगे. ऐसा नहीं करते ना. हम पूरा खाना अंदर लेके जाते हैं और अंदर ही उसका डाइजेशन सही से होता है. तो इस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. बाय इंजेक्शन जो न्यूट्रिशन रहता है, इंजेक्शन ऑफ फूड जो होता है, उसको हम holozoic mode of nutrition कहते हैं. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. ठीक है, प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स जो है बेटा, उनकी ग्रोथ इनडेफिनिट होती है और वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. उनका कोई मतलब डेफिनिट साइज नहीं होगा कि इतना ही होगा. ठीक, और एनिमेलिया की हम बात करते हैं तो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न रहता है. ठीक है, वो एडल्ट्स बनते हैं और एक शेप और साइज अटेन करते हैं. हायर फॉर्म शो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. जो और हायर फॉर्म आती रहती हैं, जैसे कि हम हायर फॉर्म्स हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम तो सबसे हायर फॉर्म्स हैं, लेकिन एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स पूरे के जो जैसे बाकी एनिमल्स हो गए अदर देन अस, ठीक है, वो भी कैसे हैं, थोड़े सेंसेस उनमें भी होते हैं. ठीक, तो हायर फॉर्म में आपको सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा. मतलब कि दिमाग काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा, अपने एनवायरमेंट के लिए सेंसेस होंगी. सेंस तो सब लिविंग में होती है, लेकिन हम में कुछ ज्यादा ही है. हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है ना, और हमारा दिमाग बहुत काम करता है, इसीलिए हमने कंप्यूटर बनाया है. तो हायर फॉर्म्स में हमको इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है. मोस्ट ऑफ जो होते हैं एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन. हम मूव कर सकते हैं. ठीक है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन से जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होता है. ठीक है, यही किंगडम एनिमेलिया में हमको देखने को मिलता है.